हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज वेक्टर का 6th लेक्चर है, ठीक है। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, राइट। और वो भी कंपोनेंट मेथड से हम लोग पढ़े थे कि कंपोनेंट ब्रेक करके कैसे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। और आज भी हम लोग वही उस पर प्रैक्टिस करेंगे और उसको फिर से क्या मीन्स उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सही हो पाए और थोड़ा सा और आगे जाएंगे उसमें, राइट। और एंगल भी निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल क्या होगा, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं सिखाया था, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिया था, ठीक है। और क्वेश्चंस ये दिया था, एससीबी का क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने दिया था। पर आज डिस्कशन इसलिए नहीं करूंगा कि थोड़ा सा और आज मैं बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटिक बनेगा वो क्वेश्चंस, और नहीं भी बनेगा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि आज थोड़ा सा और उस पर चर्चा करना जरूरी है, ठीक है। और बाकी आप ट्राई पक्का करें। अगर क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमें आप मैसेज देकर बताएं, कॉल करके बताएं, हमें आप बताएंगे, देन हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि ऐसे भी या कोई भी सीट आपको चाहिए वो, ठीक है, मिले, राइट। तो अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट मेथड से। तो पीछे क्या पढ़ रहे थे कि ऐसा एक वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर है, ये सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यही पढ़ रहे थे हम लोग। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, एक डी वेक्टर है, एक ई वेक्टर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कंपोनेंट मेथड से कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, तो स्टेप मैंने सिखाया था, उसमें बोला था आपको कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करो, सबके पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है। और एक्स और वाई एक्सिस जब ड्रॉ हो जाए तो जैसे वेक्टर ए ऐसे है वैसा ही ले जाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। जैसे बी वेक्टर है वैसे ही बी वेक्टर यहाँ पे लेकर जाएं ऐसे, और ऐसे शिफ्ट कर दें। वो एंगल भी दे के रखेगा जब क्वेश्चन कुछ देगा, तो वैसा ही बी हो गया। सी वेक्टर ऐसे है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो सी वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करें। ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, और सी वेक्टर ये था। उसके बाद से डी वेक्टर जो है, डी वेक्टर एक्स एक्सिस पे आ रहा है, आप देखिए ऐसे ऐसे उठाएंगे और ऐसे शिफ्ट कर देंगे। और ये ध्यान रहे कि क्या होना है, ये ध्यान रहे कि सबका टेल एक्स वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन पे मिल रहा हो। ये ध्यान रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सबको यहाँ पे ओरिजिन पे सबका टेल मैं लेकर आ रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए आप ई वेक्टर है, ई वेक्टर को भी शिफ्ट कर लीजिए आप, तो यहाँ पे ई वेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे शिफ्टिंग मैंने सिखाया था। और शिफ्टिंग सिखाने के बाद से मैं बोला था, या तो अब इसमें एंगल कुछ दिया हुआ रहेगा, इधर एंगल हर किसी का एंगल दिया हुआ रहेगा, और उस एंगल को क्या करना था, ब्रेक करना था। और ब्रेक करने के बाद से कुछ एक्स एक्सिस पे वेक्टर आ जाता, कुछ निगेटिव वाले एक्स एक्सिस पे आ जाता, कुछ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वेक्टर आ जाता, कुछ निगेटिव वाई एक्सिस पे वेक्टर आ जाता, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस का आता उसको सबको जोड़ देते, और जो वाई एक्सिस में आता उसको भी जोड़ देते, और एक्स प्लस एक्स एक्सिस वाला में से इस पूरे को माइनस एक्स एक्सिस वाले को घटा लेते, तो एक वेक्टर निकलता, उसकी डायरेक्शन हम लोग दे देते। वैसा ही पूरा वाई एक्सिस में जितना भी वेक्टर होता सबको ऐड अप कर लेते। निगेटिव वाले वाई एक्सिस में जितना वेक्टर होता उसको ऐड कर लेते। फिर क्या करते कि ऊपर वाले ऐड करने के बाद से जितना आया है मैग्नीट्यूड, उसमें से निगेटिव वाई एक्सिस में जितना मैग्नीट्यूड आया है उसको माइनस कर लेते, फिर उसका मैग्नीट्यूड अलग बना लेते। तो मान लीजिए कि ऐसे आता, ठीक है, और ऐसे आता, तो यहाँ पे भी मान लो कि कुछ P आ जाता, यहाँ पे Q आ जाता, ठीक है, P Q आ जाता, ठीक है। तो ऐसे हो जाता। उसके बाद से हम लोग क्या करते कि रिजल्टेंट अब निकाल देते। तो आपको रिजल्टेंट यहाँ पे निकालने आप सिखाया था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे आप
यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो ये पिछले क्लासों में हम लोग इतना पढ़े थे, ठीक है। तो आप लोग शायद देख रहे होंगे, ठीक है। पर अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और पीछे जो क्लास समझ में नहीं आया उसको भी आप लोग बताइए, ताकि हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकें कि कैसे समझाया जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। बेसिकली फिजिक्स समझने वाली सब्जेक्ट्स है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि रट के भी काम आप चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इसके बाद आगे हम लोग अभी फिर से मिटाता हूँ, फिर पढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस करिए अभी, ठीक है। क्वेश्चंस आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस ही करेंगे। एक ऐसा वेक्टर है 10 न्यूटन का, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर है 20 न्यूटन का, जो एक्स एक्सिस से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक ऐसा वेक्टर है जो 10 न्यूटन का, 10 नहीं, इसको ले लो 5 न्यूटन का। रिजल्टेंट आपको निकालना है तीनों वेक्टरों का, ठीक है। एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। निकालना है रिजल्टेंट, निकालिए फटाफट 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, जितना देर में निकालेंगे। उसके बाद मैं फिर इसको समझाऊंगा कि कैसे इसको फाइंड करना है। आज प्रैक्टिस करना है, टोटली प्रैक्टिस का आज डेट है। प्रैक्टिस के बाद से हम सीखेंगे कि कैसे एंगल निकालना है। तो एक बार फाइंड करिए, देखिए आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, अरेंजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। हो गया, करा जाए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैं सिखाया था, क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ करना है एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शंस। वेयर इज द एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शंस, देन आप ड्रॉ करेंगे। ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप क्या था कि नेक्स्ट स्टेप में सारे जो वेक्टर्स हैं उसके टेल को एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पे ड्रॉ करा जाए, ओरिजिन पे रखा जाए। जो भी वेक्टर है इसके टेल को कहाँ पे शिफ्ट करा जाए, ओरिजिन पे। तो ऐसे शिफ्ट करोगे तो ऐसे हो जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स। फिर ए वेक्टर हो गया, फिर बी वेक्टर को कैसे शिफ्ट करना है, ऐसे उठाना है, ऐसे शिफ्ट करना है, ऐसे उठाना है, यहाँ पे रख देना है एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, पे ओरिजिन पे रखना है। इसका भी टेल जो है वो ओरिजिन से क्या होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए। तो जब ज्वाइन करेंगे तो ऐसे होगा और इसका 37 डिग्री एंगल होगा और दिस वन इज 20 न्यूटन फोर्स होगा, राइट। आफ्टर देन C is also in minus y directions,
तो आप क्या कर लोगे, इसको ऐसे शिफ्ट करोगे, इसको उठाओगे ऐसे, देन आप इसको ऐसे शिफ्ट कर लोगे। तो C= 5 न्यूटन को आप शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। अब क्या सिखाया गया था यहाँ से कि फर्स्ट में क्या करोगे, ब्रेक करोगे, कंपोनेंट को ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करते हैं, ब्रेक करना हमने सिखाया था, ठीक है। तो इसका काम तो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे है कि ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये है 10 न्यूटन का फोर्स और 20 न्यूटन, और इधर 5 न्यूटन का है, और इधर है कितना 20 न्यूटन का। और 20 न्यूटन को क्या करना है, 20 का कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। तो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि अगर ये 20 न्यूटन है तो दिस वन इज cos थीटा, ठीक है। बेस क्या आता है, cos थीटा। ऑलरेडी पिछले क्लासों में हमने बात किया था, इस पे बहुत अच्छे से बात किया गया था। तो दिस वन इज 20 cos 37 डिग्री, और ऊपर कितना होगा, ये वाला वेक्टर, ये वाला कितना हो जाएगा, तो 20 sin 37, और इसको कहाँ पे शिफ्ट कर देना है, इसी y एक्सिस पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 20 sin 37 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहीं पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको पहले तो वैल्यू लिख लो। 20 cos 37 का मतलब हो जाता है 20 × 4/5, 5 4 जा 20, ठीक है। तो 4 4 जा 16 = 16 हो जाता है, और ये 20 × 3/5 यानी कि 12 हो जाता है, राइट। तो दिस वन इज 12 न्यूटन, दिस वन इज 16 न्यूटन। अब क्या करिए फिर से कि अब आप 16 माइनस वाई एक्सिस में कोई है क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस में कुछ है क्या, तो नहीं है। आप देखिए केवल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, और निगेटिव वाई एक्सिस में है। और इस साइड में यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव एक्स एक्सिस में कोई भी वेक्टर नहीं है, राइट। तो अगर कोई भी वेक्टर नहीं है तो इस एक्स एक्सिस को सारे को ऐड करोगे और किसको घटाओगे, माइनस एक्सिस वाले को घटाओगे। तो अगर जोड़ोगे तो इसमें भी एक ही वेक्टर है, तो 16 न्यूटन का, तो इधर लिखोगे 16 न्यूटन, ठीक है। और जो ऊपर है 10 न्यूटन और नीचे 5 न्यूटन, यानी कि 10 - 5 करोगे तो डायरेक्शंस कहाँ मिलेगा, क्योंकि 10 का मैग्नीट्यूड बड़ा है और 5 का मैग्नीट्यूड छोटा है। दैट्स वाई 10 - 5 करोगे तो 5 न्यूटन ये मिलेगा और ये 16 न्यूटन मिलेगा। और फिर से वही कहानी बनती है कि रिजल्टेंट कितना आएगा। तो रिजल्टेंट = आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का रूट। क्या इतना सबका आया था, ठीक है, आया था। तो यानी कि आप सीख चुके हैं। थोड़ा सा इससे भी और आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा और कंसेप्चुअल और भी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 12 है ना, 12 10 भी तो जोड़ना पड़ेगा। 5 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन, ठीक है, 17 न्यूटन, ठीक। देखिए मैं छोड़ दिया, 17 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, राइट। तो ये 10 और ये भी तो 12 न्यूटन इसी का पार्ट है, ठीक है। तो 10 + 12 - 5 यानी कि 10 + 12 - 5, ऐसे ऊपर वाला वेक्टर होता है, ऐसे लिखा जाता है इसको कि ऊपर वाला होता है 10 + 12 माइनस नीचे वाले का 5। तो ये हो जाता है जितना भी 12 × 5 = 17, 17 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, जितना भी आंसर आए, ठीक है। मिटाए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि क्वेश्चंस ऐसे दिया हुआ रहता है, ऐसे ये कुछ नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे x लिखा रहेगा, यहाँ पे y लिखा रहेगा, और यहाँ पे x लिखा रहेगा, नहीं भी लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, फर्क नहीं पड़ना। देखिए कभी कभी क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन देगा,
ऐसे 5 न्यूटन, ये कितना 10 न्यूटन, और ये 2 न्यूटन, ठीक है। इस टाइप का फोर्स दिया हुआ है, यानी कि देखिए कितने वेक्टर्स एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्स और वाई एक्सिस पे ऐसे दे दिया है तो वो रूल अप्लाई नहीं होगा। एक्चुअली ये वेक्टर है 5 न्यूटन, 2 न्यूटन और 10 न्यूटन का, तो इसको भी वैसा ही करना है जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चनों को किए हुए हैं। तो कैसे किए हुए हैं, तो इसको टेल को उठाओ, ऐसे इस टेल को उठाओ और कहाँ पे शिफ्ट कर दो, ओरिजिन पे, ऐसे इसको उठाओ और कहाँ पे शिफ्ट कर दो, ऐसे शिफ्ट कर दो। तो शिफ्टिंग हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे शिफ्ट करा जाए, और समझिए बातों को। शिफ्टिंग करना मस्ट है। HCV में भी एक क्वेश्चन है जो शिफ्टिंग के मेथड पे बनाना है, शायद 5 नंबर है, ठीक है। तो आप उसको क्या करना, इसको देखो कैसे करना है। इसको ऐसे उठाओ और कहाँ पे शिफ्ट करो, ओरिजिन पे। तो इसको ऐसे ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया, तो कैसे, ऐसे करोगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 37 डिग्री, राइट, और ये हो जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। फिर ये देखिए, इसको ऐसे उठाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा दो ताकि हमें अपने को पता चल जाए, एंगल पता करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये 37 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 37 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि ये कैसा है, ऐसा ही है, और इसको 37 डिग्री कहाँ से है, ये भी 37 डिग्री हो गया ना। और इस वाले वेक्टर को उठाओगे, जैसे इसको उठाकर यहाँ पे रखे और इसको उठा के ओरिजिन पे रखो, जैसे इसको उठा के यहाँ पे रखे, इसको उठा के ओरिजिन पे रखे। उसका रीजन है कि हमें एंगल भी तो चाहिए, नहीं तो एंगल आपको कंफ्यूज कर देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एंगल 37 होगा या 53, राइट। तो आप क्या करिए कि यहाँ पे जो है 37, तो ये भी 37 है। इसका मतलब है कि दूसरा वेक्टर इसी पे आएगा, ठीक है, और कितना है 10 न्यूटन का आएगा और एंगल 37 होगा, ठीक है। दूसरा का भी एंगल 37 होगा। अब तीसरा वेक्टर कैसा है, तीसरा वेक्टर ऐसे 2 न्यूटन का है। इस 2 न्यूटन को फिर से कहाँ पे शिफ्ट करोगे, यहाँ पे ओरिजिन पे शिफ्ट करोगे, तो तुमको क्या मिलेगा, ऐसे ये मिलेगा 2 न्यूटन का, ठीक है। अब फिर से वही बातें, कंपोनेंट तोड़िए। तो कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, पहले 5 का तोड़ लें, उसके बाद 10 का तोड़ लें, तो भी आंसर आएगा। पहले 5 का तोड़ लें, फिर 10 का तोड़ लें, राइट। और बेटर ये है कि दोनों एक ही लाइन पे है, तो पहले दोनों को ऐड कर लो, फिर तोड़ लो, या तो तोड़कर जोड़ो या तो जोड़कर तोड़ो। तो जिसमें आपको लगे कि इजी है उसी को करो, ठीक है। क्या इजी है, जोड़कर तोड़ना या तोड़कर जोड़ना? मुझे लग रहा है कि इसको जोड़कर तोड़ना इजी है। इसलिए इजी है कि अगर जोड़कर नहीं तोड़ोगे तो पहले तोड़ोगे तो 37 आपको कष्ट देगा। कष्ट देने का मतलब ये है कि डिफिकल्टीज बढ़ेगी, ठीक है, और टाइम आपका बढ़ेगा। तो आप क्या कर लो, पहले जोड़ दो, 10 और 5 15 हो गया टोटल, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, सेम डायरेक्शन में 15 हो गया। और 15 का कंपोनेंट इस पे लाओ, कितना आएगा 15 का कंपोनेंट, 15 इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री, और ऊपर कितना आ जाएगा 15 इंटू साइन ऑफ 37 डिग्री। होगा या नहीं होगा? कैसे मैंने करा, इसका बेस पे 37 है तो बेस पे cos 37 आता है और परपेंडिकुलर पे sin 37 आता है। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, नहीं डाउट है फिर आगे देखिए। मिटा दूं ना इसको, आगे देखा जाए, ठीक है। 15 cos 37 और 15 sin 37 को कैसे सॉल्व करा जाए। अब सॉल्व करने का मतलब है कि सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लिया जाए। तो कितना वैल्यू आएगा, वैल्यू इज इक्वल टू 5 इंटू cos 37 4/5 एंड 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, और दिस वन इज 15 इंटू 4/5 यानी कि 5 3 जा 4 3 जा 12। ऐसा कैसे, 3 ना, 3 3 जा 9, राइट। तो आप देखिए ऊपर में आया है, फिगर तो बनाते रहिए, 9 फिगर बनाते रहिए का मतलब ये है कि अभी तो समझना है, पर जब भी इसको सॉल्व करते रहिए तो ऐसा नहीं कि मन में सोच लीजिए इसको, नहीं, मन में नहीं सोचना है, फिर से फिगर बनाना है ताकि आपको समझ में आए कि ऊपर 9 है और इधर
12 है और इधर 2 न्यूटन है और नीचे कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, अब सोचिए करना क्या है, इसमें से इसको घटाओ, 2 माइनस 12 आ गया ना। कहानी कल से सिखा रहा था कि सर आपने बोला था कि 2 में से 12 को घटाओ। हाँ घटाओ 2 में से 12 को, पर आपको मिलेगा नेगेटिव में। 2 माइनस 12 इक्वल टू -10, और -10 मिलेगा तो वो माइनस वेक्टर में डायरेक्शंस बताता है। अगर 2 को आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है, +2 को, तो -12 को नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है। इसका मतलब है कि 2 माइनस 12 आएगा तो -10 आएगा, और -10 किस डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। यानी कि जो वेक्टर होगा इन दोनों को माइनस करने के बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो आपका बेटर ये होता है कि जो बड़ा है उसमें से घटा लो और बड़े वाले का डायरेक्शन आप दे दो। बेटर ये है कि जो बड़ा वाला है ना उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लो और डायरेक्शन बड़े वाले का डायरेक्शन दे दो। दैट्स इट, याद करने की जरूरत नहीं है। वो जो स्टेप लिखाया था ना कि एक्स एक्सिस को क्या करो, सारे एक्स एक्सिस को जोड़ो, फिर वाई, फिर माइनस एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट आए उसको घटा दो, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटर ये है कि अगर आप समझ चुके हो कि ओवरऑल कर क्या रहे हैं हम लोग, तो या तो इसमें से इसको घटाओ या तो इसमें से इसको घटाओ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले में से नेगेटिव एक्स एक्सिस को घटाओ या नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले में से पॉजिटिव को घटाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, केवल माइनस का फर्क पड़ेगा। पर आप समझदार हैं, अगर जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, अगर जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, तो डायरेक्शन वही होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है जो जिस पे इधर फोर्स लग रहा है कितना न्यूटन का, 2 न्यूटन का, और इधर लग रहा है 12 न्यूटन का। बताइए बॉडी लेफ्ट साइड जाएगा राइट साइड जाएगा? तो समझ आ रहा है कि ये लेफ्ट साइड में जाएगा, तो मैं कौन सा गलत बोल रहा हूं? मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि ये डायरेक्शन इधर ले लो, राइट। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होना ही नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि तुम नहीं तो लिखे हो थ्योरी में कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में से नेगेटिव एक्स एक्सिस को घटा दो, और आप तो सर उल्टा कर रहे हैं। उल्टा मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसा ही कर रहा हूं, पर -10 है तो डायरेक्शन मैं चेंज करूंगा। बाकी आपको स्टेप वाइज करने की जरूरत नहीं है अगर आप सीख चुके हैं तो, ठीक है। इसके बाद से 10, 12, 10 बच गया, तो 10 की डायरेक्शन मैं इधर दूंगा। फिर 9 में से 0 गया 9, तो 9 कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। अब फिर से रिजल्टेंट निकल जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो एफ नेट निकल जाएगा या आर नेट निकल जाएगा, जो भी आएगा ये आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब बना लोगे ना। अब वो 5 नंबर जो एससीवी का क्वेश्चन है वो आप बना सकते हो, ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन मैं कर दूंगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वेक्टर हैं। मैं भी एक बार देख लूं कौन सा क्वेश्चन था। फाइव नंबर क्वेश्चन है ये, अब आपसे बन सकता है, ठीक है। अब आइए, अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमें सिखाना है आपको कि वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल कैसे निकाला जाए, ठीक है। मिटा दूं? चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझना है आपको कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी आगे मैं लिखाऊंगा। अभी बिल्कुल समझना है, छापना कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि नोट नहीं करना है, बिल्कुल भी नोट नहीं करना है, छापना बिल्कुल भी नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। आप देखिए, 2 वेक्टर ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए और एक 4 ले लीजिए। 2 वेक्टर हमने ले लिया। आपसे पूछा गया कि आप बताइए रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करते हैं, आर वेक्टर या इक्वल टू कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, ऐसा ही करते हैं आप। इसको निकालेंगे, कुछ रिजल्टेंट निकल जाएगा। अब वो नहीं पूछ रहा है,
अब पूछ रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका एंगल एक्स एक्सिस से कितना होगा, या ए वेक्टर से, ये 3 ए वेक्टर से कितना होगा, या बी वेक्टर से कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर ये इन दोनों का रिजल्टेंट सबसे पहले ड्रॉ करा जाए तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने का रूल कैसे बताया था? पैरेललोग्राम से कर लो, दोनों टेल से टेल ऐड है, ऐसे 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 डॉटेड लाइन, ऐसे 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 डॉटेड लाइन, और इसको ऐसे, तो ये दिस वन इज कॉल्ड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यही ना। अब इस रिजल्टेंट की बात करें तो ये फाई याद करो, हमने जब सिखाया था तो वहां पे 10 फाई कितना आया था? 10 फाई आया था, 10 फाई आया था कितना याद आ रहा है? कितना? a प्लस बी कॉस थीटा, नहीं इतना आया था, 10 फाई इक्वल टू आया था b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा, आया था या नहीं आया था वहां पे? पर इस एंगल को आप इस मेथड से भी इजीली निकाल सकते हैं, इतना सारा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर हाँ, बुकों में दिया है ये चीजें तो पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। आप चाहें तो बहुत इजी तरीका से निकाल सकते हैं इस फाई का वैल्यू, बहुत इजी तरीका से। जैसे 10 फाई है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे 10 फाई निकालना होगा तो जैसे आपका 2 वेक्टर ऐसे निकल गया तो 10 फाई देखिए, 10 फाई इज इक्वल टू सिंपल क्या कर लो 4/3 देखिए, ठीक है। 4/3 देखिए कैसे 4/3, क्योंकि ये वाला कितना है 4 है, ये 4 है तो दिस वन इज ऑल्सो 4, ठीक है, और दिस वन इज 3, तो 4/3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैंने परपेंडिकुलर को क्या माना है 4 न्यूटन और बेस को 3 न्यूटन और वैल्यू रखा है तो 10 फाई निकल गया है। आप कहोगे नहीं सर हमें ऐसे बनाना है, तो ऐसे ही भी बना लो और चेक कर लो कि क्या हमने सही बोला या नहीं, ठीक है। तो आप देखो b इंटू बी की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 4 न्यूटन मान लो तो 4, ठीक है, 4 मान लो तो 4 अपॉन साइन थीटा, साइन की वैल्यू साइन इंटू थीटा की वैल्यू आप जानते हो, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कितना है? 2 वेक्टर है था ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, क्योंकि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर निकालने के लिए आपको सिखाया था कि जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या कर लो, टेल से टेल जोड़ो और उसमें 2 एंगल बनते हैं, एक लार्जर एंगल और एक स्मॉलर एंगल, और स्मॉलर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉलर एंगल 90 डिग्री है, यानी कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इक्वल टू 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या रख दो, देखो 4 इंटू साइन 90 अपॉन में 3, ए इक्वल टू 3 है तो 3 प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 90। आई थिंक आपको पता होगा कि साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो 4 इंटू 1 मान लो ना, आपको आता है ट्रिगो, मानना तो पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 प्लस 4 cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होता है ना 0, गड़बड़ तो नहीं है कुछ, बता थे ना 4/3। आप देखिए 10 फाई इसका भी 4/3 आया और ऊपर वाले का भी 10 फाई 4/3 आया, तो बेटर कौन सा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है ये बेटर है, ठीक है। आप बोलोगे सर एंगल, अब जैसे इसमें एंगल बिटवीन 2 वेक्टर आपका 90 डिग्री है तब ना ऐसे आया है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर 90 डिग्री ऑलवेज मेरा आ रहा है, कब? पूरा जब कंपोनेंट ब्रेक करते हो तो जोड़ने घटाने के बाद से लास्ट में तो 2 ही वेक्टर बचता है, लास्ट में या तो ऐसे वेक्टर बच जाएगा, या तो ऐसे वेक्टर बच जाएगा, या तो ऐसे वेक्टर बच जाएगा, या तो ऐसे वेक्टर, ये देख लो 4 वेक्टर बच जाएगा, इसी टाइप का 4 ही वेक्टर बचेगा, ठीक है। और लास्ट में जैसे पूरा एडिशन करने के बाद से, सब्ट्रैक्शन करने के बाद से आपको 4 वेक्टर बचेंगे और उस 4 वेक्टर का ही रिजल्टेंट निकालना होगा, यानी कि 2 इसका बच गया, मान लो कि एक क्वेश्चन बनाते गए तो 2 ही वेक्टर तो बनेगा, ठीक है। और ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, जैसे इसका मैग्नीट्यूड इधर आएगा रिजल्टेंट, और 10 फाई ले लो, ये निकाल लो या ये निकाल लो, ठीक है। बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट वे है सॉल्व करने का, ठीक है ना, कि ऐसे अगर सॉल्व करा जाए तो आंसर इजीली आता है। ये फॉर्मूला पे अगर सॉल्व करने पे चले जाए ना हम लोग तो क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाएगा। ये बस बच्चों को सिखाया जाता है कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। बाकी आप इस चीज़ों को समझो कि मैं क्या समझाया हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको आपको करता हूँ कि कैसे अगर स्टेप वाइज करें तो क्या क्या करना है, ठीक है। तो नोट तो कुछ नहीं करना है, मैं मिटाऊंगा, नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना। अच्छा, इको प्रॉब्लम है,
सचिन सोलंकी, साउंड इको हो रहा है, साउंड इज थोड़ा सा देखो इको का प्रॉब्लम है, इको का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। आइए देखते हैं। Echo is coming. अरे मैसेज आ रहा है किसी का, ये सचिन का मैसेज आ रहा है इको का। तो लो साउंड। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि एंगल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल फाइंड करने के लिए आपको ये है कि सबसे पहले क्या करिए, जितने भी वेक्टर्स हों, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर्स, ठीक है, इन सब वेक्टरों को क्या करिए, एक्स और वाई एक्सिस पे अरेंज करिए, ठीक है। किस पे अरेंज करिए, एक्स और वाई एक्सिस पे अरेंज करिए, ठीक है। आफ्टर अरेंजमेंट क्या कर दीजिए, कंपोनेंट ब्रेक करिए। तो स्टेप पहला उस सेम स्टेप रहेगा जो जैसे रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे ना, तो अभी तक जितना भी स्टेप था एडिशन तक, रिजल्टेंट निकालने के पहले तक, वो सारा स्टेप जो हमने लिखाया था, 3 या 4 स्टेप हमने लिखाया था, वो सारा स्टेप सेम रहेगा। और लास्ट में यही हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि इधर आ रहा है, जैसे मान लो कि ए वेक्टर इधर था, जैसे ऐसे आ रहा है, लास्ट में कैसे हमने पढ़ाया था उसको, आप देखिए होगा क्या। सेम स्टेप है, सेम एज इट इज है एंगल निकाल। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन से मैं समझा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन से ही समझाना इजी मुझे लग रहा है, बाकी ऐसे। एक ऐसा वेक्टर है 5 न्यूटन का, एक ऐसा वेक्टर है 10 न्यूटन का 37 डिग्री पे, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर है 20 न्यूटन का, ठीक है। आप पहले तो रिजल्टेंट निकालिए, कैसे रिजल्टेंट निकाल रहे थे, फिर एंगल में समझा देता हूँ यहीं पे। एक्चुअली स्टेप सेम है, फिर से लिखाना पूरा, फिर से कैसे लिखाया जाए, फिर से पूरा लिखाने का मतलब पूरा एक लेक्चर खत्म हो जाना। तो स्टेप सेम है, उसमें कोई भी स्टेप का डिफरेंस नहीं है। तो आप सबसे पहले रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करिए। तो पहले क्या पढ़ाया था, अरेंजमेंट करिए। तो कैसे अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट कैसे होगा, तो पहले ये 5 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन हो जाएगा, राइट। और दिस वन इज 20 न्यूटन, तो ये 20 न्यूटन हो जाएगा। और दिस वन इज 10 न्यूटन, तो दिस वन इज 10 न्यूटन, और ये 37 डिग्री, ठीक है। और होगा क्या कि कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, तो कंपोनेंट ब्रेक करिए। 10 का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, 10 साइन 10 कॉस, क्योंकि बेस है तो लिखना पड़ेगा 10 कॉस 37 डिग्री, और इधर आ जाएगा 10 साइन 37 डिग्री। यानी कि अब इसका कहानी खत्म, तो इसको काट दिया हमने, ये काटने का सिंपल ऐसे ऐसे काट दिया मैंने, इस वेक्टर का कोई मतलब नहीं है, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इरेज कर दिया उसको। फिर बचा क्या, फिर नेक्स्ट स्टेप में गए, पहले इसका वैल्यू भी लिख लिया जाए, 3/5 यानी कि 5 2 10, यानी कि 3 2 6, राइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 इंटू कॉस 37 4/5, राइट। तो 5 2 10 यानी कि 4 2 8,
ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 8 है और ये 5 है। फिर से एक बार बनाइए ऐसे, तो ये हो जाएगा 8 इधर और दिस वन इज 6, सॉरी 6 नहीं है 5 है, 5 है उधर मैं हो जाता हूँ ताकि दिखे आपको, ठीक है। उसके बाद से ऊपर में है 2 वेक्टर, एक है 6 का और एक है 20 न्यूटन का। अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 20 + 6 कितना 26 और 8 में से 5 घटाओगे तो इधर से फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। कितना हो जाएगा आप देखिए, ऊपर हो जाएगा 26 और इधर 5 और इधर 8, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 26 और इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 8, राइट। ये 26 न्यूटन और दिस वन इज 8 न्यूटन। अब देखिए अब रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, इन दोनों का पैरेललोग्राम लब करेंगे आप तो रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। ये रिजल्टेंट है और इस रिजल्टेंट का एंगल पूछा गया है कि बताइए एंगल इस डायरेक्शन से 8 न्यूटन से कितना एंगल है, यहाँ -x एक्सिस से कितना एंगल है। तो आप क्या करिएगा, इसको फाई मानिएगा। जरूरी नहीं है कि ये पूछे, जरूरी है कि वर्टिकल से पूछे, जरूरी है हॉरिजॉन्टल से पूछे, जरूरी है कि यहाँ से एंगल पूछ ले, जरूरी है कि यहाँ से एंगल पूछ ले, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ से एंगल पूछ ले, जरूरी है कि यहाँ से एंगल पूछ ले, पर कहीं से भी एंगल पूछेगा तो आपको क्या करना है। आप देखिए इसका मतलब ये है कि केवल फाई निकाल देने से, केवल फाई निकाल देने से सारा एंगल निकल जाएगा। आप समझिए, केवल फाई अगर आप निकाल दिए इस दोनों के बीच में तो सारा एंगल निकल जाएगा, या तो ये निकाल दिए तो सारा एंगल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा सारा एंगल, तो आप समझिए ये होता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री। अब ये फाई आपने निकाल दिया तो ये वैल्यू पता चल जाएगा, और ये वैल्यू पता चल जाएगा तो ये वैल्यू पता है तो 90 प्लस ये, तो इसका एंगल पता चल जाएगा। अगर इधर से पूछेगा तो इधर से पूछेगा तो पता चल जाएगा, यहाँ से पूछेगा तो एंगल पता चल जाएगा। यानी कि एंगल आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं से भी फाइंड कर सकते हो एंगल। इसमें यही बात है कि कहीं से घुमाएगा ना एंगल निकालना, आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए मैं फाई निकाल रहा हूं तो बिल्कुल भी आप वो ना समझे कि वो वाला फाई उस टाइप का है कुछ, ठीक है। उस टाइप का मतलब है कि फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है। कभी फाई मैं इधर अप्लाई कर दूंगा, कभी मैं इधर कर दूंगा। जैसे कोई बोलता है कि नहीं हम ये फाई नहीं निकालना चाहते, हम इसको मानते हैं फाई, तो सही है, ये भी फाई सही है, ठीक है, वो उसके लिए फाई सही है, राइट। जैसे मान लीजिए कि अब अगर आप इस फाई की बातें करें तो 10 फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए। 10 फाई इसके लिए दिस वन इज परपेंडिकुलर होगा और दिस वन इज बेस होगा, तो परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर है, यानी कि 8 अपॉन कितना 26, और हमारे लिए ये फाई 1 निकल गया, ठीक है, ये फाई 1 है। ये फाई 2 अगर निकालना होगा तो 10 ऑफ फाई 2 इक्वल टू कितना निकालोगे, फाई 2 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर है, ये फाई 2 के लिए ये परपेंडिकुलर है फाई 2 के लिए, तो फाई 2 के लिए ये है 26 अपॉन 8, ठीक है। और फाई 1 प्लस फाई 2 इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है। वो साइन थीटा में क्या होता है, साइन और कॉस में थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता है, पर 10 में थीटा का रेंज होता है -∞ टू इन्फिनिटी। दैट्स वाई ये 26/8 आ रहा है। तो बिल्कुल भी ऐसा टेंशन मत लेना। कितने लोग ये सोच रहे होंगे अच्छा 26/8 ये कैसे आ गया, थीटा की वैल्यू तो -1 से 1 तक लाई करता है। तो भाई साहब वो कोस में और साइन में वो चीज़ लाई करता है, बाकी 10 में -∞ टू इन्फिनिटी तक जाता है। तो ऐसे आप एंगल निकाल सकते हो, कहीं से भी एंगल पूछे। अब आपसे पूछ लिया गया होता कि बताइए यहाँ से कितना एंगल होता, यहाँ से कितना एंगल होगा, ठीक है। तो आप बताइए अगर फाई 2 निकल जाता, इसका एंगल निकल जाता, तो उन दोनों में से घटा देते। मान लो लेट अगर फाई 2 आ जाता 45 डिग्री, कहाँ से, यहाँ से फाई 2 इज 45 डिग्री। अब तुमसे पूछ लेता कि बताओ ये जो 10 न्यूटन का फोर्स था इससे कितने एंगल पर रिजल्टेंट है। तो आप सोचिए कि ये कहाँ पे था, सी वाला यहाँ पे था 10 न्यूटन का फोर्स कितना 37 पे, और ये कहाँ पे आया है रिजल्टेंट 45 पे। ये रिजल्टेंट कितना पे आया है, ये 37 पे था और ये रिजल्टेंट वेक्टर है 45 पे आया। ये 45 है और ये 37 है। समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक 10 न्यूटन का 37 है एंगल, ठीक है। और ये रिजल्टेंट जो आया है वो 45 डिग्री है। और आपसे पूछा गया कि बताइए ये वाले वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल क्या है।
तो बताइए यही वाला एंगल है ना, तो ये एंगल कैसे करते, ये पूरा 45 माइनस 37 इजिकल टू कितना हो जाता, जितना भी आंसर आता वो आंसर होता। ठीक है, तो बेटर ये है कि कोई सा भी एक एंगल, ये वाला या ये वाला, कोई सा भी एक एंगल निकाल लीजिए, बाकी आप एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शंस करिए और उसको वैसे फाइंड कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया है? तो समझ में आया है तो आप नोट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब एंगल आप निकाल लेंगे। ठीक है, और एंगल निकालने के लिए मैंने सिखा भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब ये ख़त्म मैं कर दूंगा और आगे चलेंगे। ठीक है, आई कैप, जे कैप और जेड कैप पे बातें करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अलग क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की अब बातें होंगी। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने एससी वर्मा में कल लिखा था क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, और वेक्टर को जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करा जाए, क्योंकि ये वेक्टर अगर सही नहीं हुआ तो आपके सारे चैप्टर्स को वीक कर देगा, क्योंकि ये सब पूरे आगे पढ़ने हैं, बहुत सारे आगे पढ़ने हैं, इसमें सारे कंपोनेंट की जरूरत आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे फोर्स आएंगे जिनको जोड़ना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आ जाएगा फोर्स का एडिशन करो और सारे फोर्स के डायरेक्शन दे रखेंगे, और आपको क्या, आप ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चंस तो है नहीं कि 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन ऐसे करके जोड़ दिए, सबको ऐसे जोड़ जोड़ के लिख दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, सबका एक एक्स वाई पे लेकर जाना पड़ेगा, कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, और उस कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद से एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पड़ेंगे। उन सब करने के बाद से फिर रिजल्टेंट उसका निकालना पड़ेगा, उसका एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये सब काम आपका ऑलवेज रहेगा। तो वेक्टर, इसलिए मैं आज फिर से इसका प्रैक्टिस क्लास लगाया हूँ। ठीक है, और फिर से लगाने का मतलब ये है कि जैसे आपको समझ आया एग्जैक्टली कि हम वेक्टर में क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली मैं छोड़ भी देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपको समझ में नहीं आता कि हमने कुछ छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा, पर ये ज़रूरत है मुझे, आगे चल के फिर मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स हैं ये अभी सीख लेना बेटर है, क्योंकि आगे चलने के बाद से कोई आपको फिजिक्स का अलग टॉपिक सिखाएगा या ब्रेक करना सिखाएगा, तो ये जो जैसे कंपोनेंट ब्रेक करना, रिजल्टेंट का एंगल निकालना, ये सब आपको यहीं पे हम लोग सिखा देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस क्लास को ख़त्म किया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक का मतलब वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, वेक्टर अभी छोड़ेंगे नहीं, वेक्टर में अभी टाइम लगेगा, कम से कम 3-4 क्लास लगेंगे। ठीक है, तो वो उसके बाद से अपन नेक्स्ट क्लास में अलग टॉपिक, यानी कि इसके बाद से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में पहले तो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चंस दिया गया है उसका डिस्कशंस होगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वो सारे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, एससी वर्मा का दिया गया है, ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो हम लोग यहाँ पे सीट आपको उपलब्ध करा सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।